हमने पहले अध्ययन किया है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित करते हैं। इस वीडियो में हम श्रेणी क्रम से जुड़े हुए प्रतिरोधकों का गणितीय रूप प्राप्त करेंगे। आइए हम एक क्रियाकलाप को समझते हैं। इस परिपथ में विभिन्न मानों के 3 प्रतिरोधक दिए गए हैं। चित्र में दिखाए गए अनुसार इन्हें एक बैटरी, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी में संयोजित कीजिए। कुंजी को प्लग में लगाइए तथा एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। मान लीजिए विद्युत धारा का एमीटर में पाठ्यांक I एम्पीयर है। एमीटर को प्रतिरोधक R1 तथा प्रतिरोधक R2 के बीच लगाइए तथा एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। उसी प्रकार एमीटर को प्रतिरोधक R2 तथा R3 के बीच लगाइए तथा एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। आप देखेंगे कि एमीटर में धारा का मान I एम्पीयर समान है। इसका तात्पर्य है कि प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान होती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब आप एमीटर को हटाकर वोल्टमीटर को प्रतिरोधक R1 के पहले सिरे तथा प्रतिरोधक R3 के अंतिम सिरे के बीच जोड़िए। प्लग में कुंजी लगाइए तथा प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर का पाठ्यांक नोट कीजिए। मान लीजिए यह V वोल्ट है। प्लग से कुंजी निकालिए तथा वोल्टमीटर को भी परिपथ से हटा दीजिए। अब वोल्टमीटर को चित्र में दिखाए अनुसार प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच जोड़िए। अब आप प्लग में कुंजी लगाइए तथा प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर मापिए। आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरों का विभवांतर भिन्न भिन्न है। मान लीजिए ये क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। अर्थात प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन में उनके सिरों के बीच का कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधकों के विभवांतरों के योग के बराबर होता है, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। संपूर्ण परिपथ को ध्यान से देखिए। परिपथ का कुल विभवांतर V तथा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I है। हम मान चुके हैं कि 3 प्रतिरोधक मिलकर R ओम का प्रतिरोध देते हैं। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V धारा I तथा प्रतिरोध R के गुणनफल के बराबर होता है। अतः किसी प्रतिरोध R के सिरों का कुल विभवांतर V बराबर IR होगा। क्या आप प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए पृथक पृथक ओम के नियम का अनुप्रयोग कर सकते हैं? ऐसा करना सरल है। पहले प्रतिरोधक R1 के सिरों का विभवांतर V1 तथा प्रवाहित धारा I एम्पीयर है। पहले प्रतिरोधक पर ओम के नियम का अनुप्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है V1 बराबर IR1। उसी प्रकार दूसरे अन्य प्रतिरोधकों के लिए हमें 2 और समीकरण प्राप्त होते हैं, जैसे V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। अब हम सभी मानों को समीकरण में रखते हैं। हमें दिया है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और V बराबर IR है। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तो इन सभी का मान रखने पर IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 है। अतः हमें प्राप्त होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बहुत से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध RS प्रतिरोधक R1, R2, R3 के योग के बराबर होता है। कृपया इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
अतः हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अधिक होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए।